राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का अत्यधिक महत्व होता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है अमावस्या की तिथि। अमावस्या एक ऐसी तिथि है जो कि पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या प्रत्येक महीने आती है, तो वैशाख का पावन महीना चल रहा है और वैशाख के महीने में अमावस्या की तिथि 8 मई 2024 को है। इसका प्रारंभ 7 मई यानी आज 11:42 से हो गया है और कल 8 मई उदया तिथि होने के कारण इसे 8 मई को ही मनाया जाएगा। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे या फिर कुछ भी लिखिएगा। तो आज की वीडियो है वैशाख अमावस्या के विषय में। वैसे तो मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी, पर आज की वीडियो कल की वीडियो से थोड़ा सा अलग है। आज की वीडियो में सिर्फ हम आपको छोटे छोटे से कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़े से बड़ा पितृ दोष भी आपकी कुंडली से ख़त्म हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ और धन की वर्षा होगी। बहुत सारी जीवन में जो समस्याएँ होती हैं वो केवल हमारे कुंडली के एक दोष के कारण होती हैं, जिसे कहते हैं पितृ दोष। तो पितृ दोष को पूर्णतया समाप्त करने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना होता है? अपने पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करने होते हैं। वो उपाय क्या हैं? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अमावस्या या फिर पूर्णिमा दोनों ही तिथियाँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और प्रत्येक महीने में आती हैं। ठीक है, तो अमावस्या की जो तिथि है ये पितरों को समर्पित है और जो पूर्णिमा की तिथि होती है वो देवताओं को समर्पित होती है। तो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों पर ही स्नान दान का, पूजा पाठ का, मंत्रों का, यज्ञ का, हवन का बहुत अधिक महत्व होता है। आप भी बहुत अधिक परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सारे कार्य अच्छे सुचारू रूप से करते हैं, किसी का बुरा करते नहीं हैं, किसी का बुरा चाहते नहीं हैं, फिर भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके इन दुखों का कारण पितृ दोष है। और कभी कभी होता है हमारे पास कुंडली नहीं होती, हमें अपनी जन्म तारीख नहीं पता होती है और इतना पैसा नहीं होता है कि हम महंगे महंगे ज्योतिषियों के पास जाएं और उन्हें अपनी कुंडली दिखाकर कुंडली के विषय में हम जानकारी प्राप्त करें। तो इसके लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। 8 मई 2024 दिन बुधवार को वैशाख मास की अमावस्या है। देखिए, कुछ महीने ऐसे होते हैं वर्ष में, हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जो हर महीने मतलब उस महीने का एक एक दिन, एक एक तिथि, एक एक पल इतना कीमती, इतना पवित्र, इतना महत्वपूर्ण होता है कि आप देखिए, शास्त्र उठाकर देखिए, वेद उठाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इस तरह के महीने कौन कौन से होते हैं, जिनमें से एक महीना है वैशाख का। तो वैशाख का एक एक दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, हर तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पुण्य और पवित्रता से भरा हुआ ये महीना हमें किसी भी उपाय को करना अवश्य ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्नान। आपको सबसे पहला कार्य जो करना है, यदि आपके शहर में आसपास कहीं पवित्र नदी है तो आप स्नान अवश्य करें नदी में जाकर, नहीं है तो गंगा जल थोड़े से नहाने के पानी में मिलाकर अपने घर पर ही स्नान करें और संभव हो सके तो थोड़े से काले तिल भी उसमें मिला लें तो आपको और अधिक लाभ मिलेगा। और ये नियम आप प्रत्येक अमावस्या के लिए बना लें। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सुबह प्रातःकाल आपको 4 बजे उठना है, क्योंकि इस दिन थोड़ी देर ही है, अमावस्या 8:42 तक ही रहने वाली है और इसीलिए आप जो भी कार्य हैं प्रातःकाल करेंगे तो अच्छा है। वैसे भी वैशाख का महीना बहुत अधिक तपिश भरा हुआ, गर्मी से भरा हुआ माना जाता है और सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है, 5:30 पौने 6 तक तो ज़्यादातर सभी शहरों में सूर्योदय हो जाता है। तो हमें सूर्योदय से पहले पहले स्नान करना है, चाहे घर में करें चाहे हम पवित्र नदियों में करें। ठीक है, स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ
देना है। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में, जिस प्रकार से हमने अपनी वीडियो में विधि बताई है कैसे अर्घ देना है, आप इससे पहले वाली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हमने बताया कि दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को किस प्रकार से अर्घ देना है, किस धातु के बने पात्र का प्रयोग करना है और कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करना है जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होकर और हमें आशीर्वाद देकर जाएं। क्योंकि प्रत्येक अमावस्या पर हमारे पितृ प्रतीक्षा करते हैं कि उनके परिवार वाले, उनके कुल के लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। यदि कुछ नहीं करते हैं तो वो रोकर और दुखी होकर अनेक तरीके की बद्दुआएं देकर जाते हैं, और खुश होकर जाते हैं तो बहुत अच्छा आशीर्वाद देकर, फलने फूलने का देकर जाते हैं, ताकि उनके घर के बच्चे फले फूलें और सुखी रहें। इसके बाद आपको क्या कार्य करना है, देखिए एक बात और जान लें, 9 बजे तक सारे कार्य आप कर लीजिए, कोशिश करें। अगर किसी कारणवश देरी हो रही है तो कोई बात नहीं, अन्यथा किसी के कहने में बहकावे में ना आए कि 11 बजे के बाद करना है, ऐसा नहीं है। गर्मी का मौसम है और तपिश भरा हुआ ये महीना है, तो जल तो सभी को चाहिए होता है। तो अपने आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके सूर्य उगने के बाद उतना जल्दी आप पितरों के निमित्त जल दें और तर्पण आदि की विधि करवाएं। इसके बाद आप भोजन का दान भी कर सकते हैं, और भोजन का दान आप यदि नहीं कर रहे हैं तो कच्चा भोजन निकालकर दान कर दें। साथ ही इस महीने में छाता, चप्पल और घड़ा, जो भी चीज़ें इस तरीके की होती है ना जो हमें गर्मी से राहत दिलाती हैं, उनके दान का विशेष महत्व होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप थोड़े से मतलब करीब 1.25 किलो चावल और दूध 1 किलो और 1 किलो चीनी, इस तरीके से आप सफ़ेद रंग की वस्तुएं लेकर किसी भी ब्राह्मण को दान करें। साथ ही आप ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, मेन है पीपल की पूजा। तो 9 बजे से पहले पहले आप पीपल की पूजा भी कर सकते हैं, मन में भ्रम ना पालें। करना क्या है, आपको 1 लोटा स्टील का लेना है, और तांबे या फिर पीतल का मत लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, काले तिल डालकर और थोड़ी सी चीनी डालकर आप इस तरह से ये जल लेकर जाइए, और पीपल की जड़ को आपको सींचना है। और 5 रंग की मिठाई ले लीजिएगा। 5 रंग की मिठाई कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, आप लेंगे तो मुझे लगता है 50 रुपये के अंदर अंदर एक पीस लेंगे तो आ जाएगा, 50 नहीं तो 100 के अंदर आ जाएगा। तो जब हमें बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल रही है एक 100 रुपये का उपाय करके, तो क्यों ना करें। लेकिन उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा और मन से कीजिएगा, बोझ समझ के नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, फल तभी मिलता है। तो 5 रंग की मिठाई लेनी है, और जल चढ़ाने के बाद वहाँ आप मिठाई रख दीजिए और अपने पितरों को नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर आ जाइए। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, शाम के समय आप पीपल पर एक दिया देसी घी का अवश्य ही प्रज्वलित करें। उसके नीचे आप पहले काले तिल की ढेरी बनाएं, उसके ऊपर एक दिया देसी घी का आटे का बनाकर अवश्य ही वहाँ पर प्रज्वलित करके रख के आएँ और अपने पितरों को बारंबार प्रणाम करें। इसके अलावा तुलसी की पूजा आपको सुबह करनी है, शाम दोनों समय करनी है। तुलसी माता में जल देना है, हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल भी डाल दें, दिया जलाएं वहाँ पर, और भगवान नारायण का नाम लेकर तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता का मंत्र भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तोम नमोस्तुते। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें, या फिर ओम सुभद्राय नमः, बहुत ही सरल मंत्र है, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें, और लास्ट में श्री हरि श्री हरि श्री हरि का उच्चारण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जहाँ पर देखिए तुलसी क्या है, तुलसी हरि प्रिया है, हरि प्रिया तुलसी है। तो और हरि क्या है, हरि पितरों के जो जब हम मंत्र पढ़ते हैं ना, पितरों के निमित्त हम जल दान करते हैं या फिर हम कोई भी विधि करते हैं, तो उसमें नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो नारायण की पूजा जब आप अमावस्या के दिन करते हो, साथ में तुलसी की पूजा करते हो। तुलसी जब कोई व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो उसको तुलसी पत्र मुंह में डाला जाता है, और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का बिरवा हो उसके नीचे यदि किसी ऐसे व्यक्ति के शव को रखा जाए जिसके प्राण निकल जाते हैं, उसी को शव कहते हैं, उनको रखा जाए तो पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान नारायण की कृपा मिलती है तुलसी माता की पूजा करने से, और नारायण की पूजा, तुलसी माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही आप शिवजी पर यानी कि शिवालय में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण करें काले तिल डालकर, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं।
अब बात करते हैं, घर में बहुत अधिक कलह रहता है, घर में मंगल कार्य होने में बाधा आती है। कभी भी हम सोचते भी हैं कि ये कार्य हमें करना है तो वो हो ही नहीं पाता है। बच्चे झगड़ा करते हैं, संतानहीनता घर में है, ज़्यादातर लोगों के बच्चे हो ही नहीं रहे या हो रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई विकार है। ये बहुत बड़ा पितृदोष का कारण होता है। ऐसे में आपको गीता का 7वें अध्याय का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और वैसे भी गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और पितरों को प्रसन्न करने के ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं। इनमें से कोई भी 1 या 2 उपाय आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसमें आपको बहुत अधिक परेशानी होगी या बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। अब हम बात करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है। तो शुक्रवार क्षमा कीजिएगा, अमावस्या का दिन है। सफ़ेद वस्तुओं का तो बहुत अधिक महत्व होता ही है। तो हमें क्या करना है, खीर बनानी है और खीर का भोग माता लक्ष्मी और नारायण दोनों को हमें लगाना है। लेकिन जब हम लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल नहीं डालते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग लगाएं और खीर आप मंदिर में दान करके आएँ। और जो भोग लगी हुई खीर है ये किसी भी व्यक्ति को आप जिसे जो कि भूखा हो या फिर जो मंदिर के बाहर लोग बैठे रहते हैं, किसी को भी आप ये खीर दान में दे सकते हैं, कन्या को दे सकते हैं और मंदिर में पंडित जी को भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप ये उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और माता के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत आप कुछ नहीं, श्रीं 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 करके आप माता के मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि श्री क्या है, श्री माता लक्ष्मी है और श्री के बिना तो सब कुछ अधूरा है, सबको श्री चाहिए होती है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे उपाय हैं माता लक्ष्मी के निमित्त। एक दिया प्रज्वलित करके शाम के समय 1 माला स्फटिक की या फिर कमलगट्टे की माला पर भी आप जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए माता को प्रसन्न करें। इस प्रकार से आप इनमें से जो भी उपाय करते हैं तो आपके पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए।